मूवी स्टार्ट होने पर हमें वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी हैलोवीन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें लोग अजीबोगरीब ड्रेसअप करते हैं और घूमते हैं। और यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर भी होती है जो यहाँ पे सभी कुछ कैप्चर कर रही थी, जिसका नाम कैली होता है। न्यूज रिपोर्ट करने के बाद कैली जंगलों में वॉकिंग के लिए जाती है। अब जॉगिंग करते हुए से पता नहीं चलता कि कब वो जंगलों में काफी अंदर आ चुकी है, और तभी उसके सामने सोतुत आ जाता है। और उसे देखने के बाद कैली हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि ये भी उसी फेस्टिवल का हिस्सा हो। और अब वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, और अब कुछ ही दूरी पे उसे थ्री फिंगर भी दिखाई देता है, और उसे भी वो इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। और इस बार उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, और क्योंकि थ्री फिंगर सबसे समझदार था तो वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। अब कैली उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाती है और उसे धमकाने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन थ्री फिंगर उसकी उंगली को ही काट देता है। अब कैली चिल्लाते हुए भागने लगती है, और रास्ते में वो एक आदमी से भी मिलती है, और फिर वो आदमी उसकी मदद करने का दिखावा करता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, वो मिनार्ड था। और मौका मिलते ही वो उसे खुद ही मार देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो तीनों अजीब भाई इसी के लिए काम करते थे, और एक्चुअल में ये चारों जब भी किसी इंसान को मार देते थे तो उसे मिलके ही खाते थे। और अब वो कैलिन की बॉडी को उठाते हैं और अपने कैबिन में जाके उसे काटना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे मिनार्ड उन तीनों को डांट रहा होता है, क्योंकि वो सबूतों को ढंग से ठिकाने नहीं लगाते थे, और वो तीनों उससे डर के रहा करते थे। और नेक्स्ट सीन में हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, और वो सभी भी उस हैलोवीन फेस्टिवल को देखने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में मिनार्ड जानबूझ के उनकी कार के आगे आ जाता है, और उसको बचाने के चक्कर में उनकी कार एक ट्री से जाके टकरा जाती है। अब मिनार्ड भी वहाँ पे एक ड्रामा करता है कि उसे भी चोट लगी है। अब बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि ये कार से नहीं टकराया। अब बिली जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो मिनार्ड उस पे चाकू से हमला कर देता है, अब जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलके उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी वो तीनों उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग वहाँ पे आ जाते हैं। अब एंजेला उन कॉलेज स्टूडेंट को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है, और डेप्यूटी बिग्स को यहाँ पे रुकने के लिए बोल दिया जाता है। और उन सब के जाने के बाद वो तीनों भाई डेप्यूटी बिग्स पे तीर से हमला करते हैं और फिर उसे जान से मार देते हैं। अब दूसरी तरफ बिली सारा ब्लेम खुद पे लेके अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है, और फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता लगता है कि मिनार्ड एक्चुअल में एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। और उसे आगे से ऑफिसर से जवाब मिलता है कि हम सुबह को आके उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब मिनार्ड उसकी तरफ देख के उसे कहता है कि तुम सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगी। अब टाउन के लोग फेस्टिवल वाली जगह पे जा चुके थे, जिसकी वजह से टाउन का बहुत सारा इलाका खाली हो चुका था। और अब वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को ही गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सभी के मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और पावर कट करने की कोशिश करते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख तो लेता है, लेकिन वहाँ जाने पर वो तीनों उसे मारते हैं और फिर उसे बिजली की तारों में फेंक देते हैं, जिससे करंट लगने की वजह से वो मर जाता है। और वो लोग शॉर्ट सर्किट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। अब एंजेला बाकी दूसरे ऑफिसर से रेडियो रिसीवर के थ्रू और कॉल के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी फेस्टिवल में बिजी थे। अब बिली की फ्रेंड उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब वो भागने की तो कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर एंड में उसे पकड़ ही लेता है और उसे जान से मार देता है। अब उसी ग्रुप में से एक लड़का जूलियन जेल की तरफ जाने लगता है, और रास्ते के एक साइड थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर वहां पे नहीं पड़ती। अब जब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, अब वहां पे बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, जिसपे जूलियन कहता है कि वो तो मुझसे भी पहले निकली थी, क्या वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई। अब बिली उसे रिप्लाई करता है कि वो अभी तक नहीं आई। अब यहाँ पे लिटा नहाने के लिए जाने लगती है, और उसी समय सोतूत उनके फ्रेंड गस को उठा के ले जाता है, और गस के चिल्लाने की आवाज सुन के लिटा बाहर आती है, और अब वन आई उस पर भी अटैक कर देता है, और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। और अभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। अब बिली समझता है कि ये क्रूज हो सकती है। अब जब एंजेला चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसका हस्बैंड होता है, जो कि उसके लिए खाना लेके आया होता है, और वो उसे खाना देके चला जाता है। और वो तीनों भाई गस को बांध के और हथौड़े से मार मार कर उसका पैर ही तोड़ देते हैं, और इसके बाद वो उसे उठा के पुलिस स्टेशन के आगे फेंक देते हैं। और अब वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं और उसकी मदद के लिए आगे जाने लगते हैं, और अभी एंजेला उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी वो तीनों भाई उसे अपने ट्रक से कुचल देते हैं।
जिस पर एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। और अब एंजेला पुलिस स्टेशन में आके बिली, जूलियन और एक और कैदी को शॉटगन देती है और उन्हें कुछ देर के लिए डेप्यूटी अलाइन कर लेती है। बिली जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, जिस पर एंजेला उसे साफ मना कर देती है और वो उसे स्टेशन पे निगरानी रखने के लिए कहती है। और वो खुद एक पास की शॉप पे जाती है जहाँ पे उसे रेडियो और जनरेटर मिल सकता था, और वहाँ पे उसे रेडियो और जनरेटर मिल जाता है। अभी वो रेडियो के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और अभी उसका कांटेक्ट एक लड़के से होता है और वो उसे बैकअप बुलाने के लिए कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो समझता है कि ये एक हैलोवीन प्रैंक है और उसे वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। और उसी समय वहाँ पे लिटा पुलिस स्टेशन में आ जाती है और वो कैदी बिना कुछ सोचे समझे उसे शूट कर देता है। और गोली की आवाज सुन के एंजेला चेक करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे किस्मत से लेटा को कोई भी चोट नहीं लगी होती। और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी रोड के बीचों बीच पड़ी हुई मिलती है और उसे मरा हुआ देख के बिली अपने होश खो देता है। और तभी वहाँ पे थ्री फिंगर भी आ जाता है और वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में गले तक जमीन के अंदर है और उसी के पास ही जूलियन भी जमीन पे लेटा हुआ था और उसका पाँव जंजीरों से बांधा हुआ था। और अभी वो यहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेके आगे बढ़ रहा होता है और बिली ये देख के चिल्लाने लगता है। लेकिन थ्री फिंगर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ लेता है और फिर बिली के पीछे से आता है और उसके सर को काट देता है। और अब बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। अब क्योंकि जूलियन बंधा हुआ था तो वो भाग भी नहीं सकता था और अब देखते देखते थ्री फिंगर उसे भी जान से मार देता है। अब क्योंकि काफी टाइम बीतने के बाद भी बिली और जूलियन स्टेशन पे नहीं आए थे तो एंजेला उस कैदी को फेस्टिवल की जगह में जाने के लिए कहती है ताकि वो मदद ला सके। और यहाँ पे एंजेला उसे अपनी कार की चाबियां भी दे देती है, लेकिन हाईवे पे पहुंचने के बाद बार वायर की वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी कार क्रैश हो जाती है। और अब तीनों भाई उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन के पास के एक शॉप में ले आते हैं और वो उसे एक ड्राम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। और अब एंजेला को उस कैदी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और अब वो उसे बचाने के लिए बाहर आ जाती है। और जैसे वो उस दुकान के पास पहुंचती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अब पीछे से मिनार्ड लेटा को लालच देता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेंगे। और यहाँ पे लेटा उसकी बातों में आ जाती है और फिर वो मिनार्ड को वहां से निकाल देती है। लेकिन बाहर आने पे मिनार्ड उससे हाथापाई करता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और अभी वो चिल्लाती हुई बाहर आती है। और यहाँ पे एंजेला भी उसे बाहर आते हुए देख लेती है और मिनार्ड भी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी एंजेला उसके शोल्डर पे शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन में लाती है और मिनार्ड को दोबारा से जेल में डाल देती है। और अब वो मदद लाने के लिए खुद से बाहर जाने लगती है और फिर उसे बाहर अपने हस्बैंड की कार दिखाई देती है और कार के अंदर किसी ने उसके हस्बैंड को बांधा हुआ था और एक्चुअल में ये एक ट्रैप था। यहाँ पे एक चाकू को एक रस्सी के थ्रू डोर से कनेक्ट किया हुआ था और अब जैसे ही एंजेला डोर खोलती है उसी समय वो चाकू पीछे से उसकी गर्दन को चीर देता है और अब पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लेके आ जाता है और कार में टक्कर मार देता है। और यहाँ पे एंजेला किसी तरह अपना जान बचा लेती है और अब थ्री फिंगर जल्दी से ट्रक से बाहर आता है और फिर थ्री फिंगर उसे इतना मारता है कि मार मार के बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ मिनार्ड लीटा को पूरी लाइफ भर टॉर्चर करने की धमकी देता है। उसकी बातें सुन के लीटा काफी डर जाती है और वहां से बाहर जाने लगती है। और जब एंजेला को होश आता है तो वो देखते है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पे पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। अब मिनार्ड उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास मरने के लिए दो चॉइस है, एक तो ये कि तुम जल के मर सकती हो और दूसरा ये कि तुम्हारे पैर से एक वायर कनेक्ट है जो कि गन के ट्रिगर से जुड़ी हुई है, जिससे कि जब तुम अपनी एड़ियां जमीन पे रखोगे तो ट्रिगर हिट हो जाएगा। और अब तुम चाहो तो जल के मर सकती हो या बंदूक से भी मर सकती हो। और अब वो ये कह के पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आके ट्रक में बैठता है और तभी उसे अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और फिर वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरना पसंद किया। और लेटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है और यहाँ पे तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और अब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो ट्रक मिनार्ड का ही था। और अब थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लेटा को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। और अब गाड़ी के अंदर आते ही मिनार्ड लेटा को वेलकम करता है और अब वो सब लेटा को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।